अभी मैंने भी सुना था, पता नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी ये, कि सीधा इंसान ख़त्म ही हो जा रहा है, कोई रीज़न ही नहीं है। कल हम बात कर रहे थे ऐसे ही बैठ के, मैं और मेरा दोस्त। हम्म। हमारे जहाँ हम पहले रहा करते थे, मैं रेफरेंस तो नहीं दे पाऊंगा, उन्होंने यही बताया था कि उनकी फैमिली में एक एक करके इंसान ख़त्म हुए, और होते भी ऐसे थे कि जैसे खबर आई शाम को कि तबीयत खराब हो रही है, हम्म। हॉस्पिटल लेके गए तो वो जो इंसान था जिसकी तबीयत खराब थी वो खुद सीढ़ियों पे चल के जा रहा है, अच्छा। कि दूसरों को बता रहा है कुछ नहीं है, थोड़ा बीपी लो हाई हो गया था। हम्म। हॉस्पिटल में जब गए तो नॉर्मल वार्ड में, जो जनरल वार्ड होता है उसमें एडमिट करवाया, सब अपने घर आ गए, डॉक्टर ने बोल दिया कल डिस्चार्ज हो जाएगा, सुबह खबर आती है बंदा खत्म हो गया। तो मतलब मेरे राइटर को तो ये हाल है कि अभी तक भी वो पूरी तरह से रिकवर हुआ नहीं है, अभी भी उसकी स्क्रिप्ट डिले होती हैं। तो लेकिन ये है कि समझना पड़ता है क्योंकि वो बंदा, सोचो ना, मुझे पता है कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग में टाइमली स्क्रिप्ट आती थी, सडनली एकदम से ड्रॉप हो गया सब कुछ। भाई कभी इस दौरान नहीं हो रहा है कि जब ये सब कुछ उसके साथ चल रहा था तो कुछ एंटिटीज भी दिखती थी, या पोजेशन कुछ होता था, कुछ भी? उसे एंटिटी नहीं दिखी, पोजीशन भी नहीं दिखा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके पेट में दर्द होता था लगातार, शरीर में लगता था कि कीलें चुभ रही हैं। अच्छा। हाँ, शरीर में कीलें चुभती थी, पेट में दर्द। और वो बंदा बोलता है आज की डेट में कि जब भी मेरे पेट में दर्द होता है ना, तो मुझे यही डर लगता है फिर से तो कुछ नहीं हो गया। और खाना बिल्कुल छोड़ दिया? खाना आधी रोटी पे आ गया बंदा, वेट वैसे गिर गया? वेट गिर गया 38 पे, 72 से 38 पे वेट आ गया। और अभी भी उसके टेस्ट होने हैं कुछ, 24 अगस्त को टेस्ट होंगे, उसमें वो फाइनल टेस्ट हैं उसके कि कैंसर तो नहीं आ रहा अरे कहीं। किसी ने बहुत बुरा ही करा बहुत है। गंदा वाला चौकी और दिनाई करी है। तो किसी बाबा ने नहीं बताया कि खाने के थ्रू कराया कुछ भी ऐसे? कुछ तो हिंट क्योंकि वो दिया नॉन होगा। वेज तो खाता नहीं था ना। हाँ, हड्डी निकल रही है, बताओ हड्डी फिर निकल रही से। है, कांच निकल रहा है, चावल का टुकड़ा निकल रहा है। वैसे तो बल्ब भी नहीं खाता होगा, लेकिन कांच भी निकल रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ है उसको, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको खुद नहीं पता। उसका मतलब पूरा परिवार एक तरीके से लगा लो कि पूरा डाउनफॉल पे आज की डेट में। और एक टाइम पे खुशहाल सब कुछ परिवार। खुशहाल था बिल्कुल, अच्छा खासा कमाई थी, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी। भाई एक और बार सीख मिल रही है, थोड़ा सा देख के खा के बच के थोड़ा सा रहो अपनों से, खासकर जो चीज़ दे रहे हैं उसे इग्नोर करो, मीठा वीठा ये छोड़ दो, कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत दे जाएगी। एक गुलाब जामुन ना बाद में जाके पता नहीं कितने जामुन निकाल देगा। भाई इसके बाद एक किस्सा जो हमने शुरू किया था, जब आप बता रहे थे कि फादर के साथ हुआ था, जी वो एक जी। बार बताओ थोड़ा सा। हाँ तो भाई देखो, मेरे फादर बीएसएफ में थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, है ना। तो अब तो वीआरएस ले लिया उन्होंने। तो उन्होंने बताया था कि 2002 की बात है, वो थे गुजरात में, कच्छ इलाके में। तो कच्छ के एक कॉर्नर पड़ता है बिल्कुल, कोटेश्वर मंदिर भी होगा वहाँ पे, मंदिर भी है, सुना होगा आपने, कोटेश्वर मंदिर। तो वहाँ पे ना एक आउटपोस्ट है, मतलब बीएसएफ की आउटपोस्ट पड़ती है कि कम्युनिकेशन के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ बीच है ना, कोटेश्वर का जो एंड है वहाँ से बीच शुरू हो जाता है एक। तो वहाँ से उनको जाना था सावला पीर। अब पार्टीशन से पहले, इंडिया पाकिस्तान जो पार्टीशन हुआ था उससे पहले सावला पीर मतलब पूरा एक ही था सब कुछ, लेकिन पार्टीशन के बाद वो इंडिया के इलाके में आ गया। अच्छा। है ना। तो तब से बीएसएफ वहाँ पे कंट्रोल रखती है कि वहाँ से कोई आ ना जाए, पाकिस्तान से क्या इलीगली आ जाते हैं लोग। अच्छा। शिप से इलीगली आते हैं। तो ये लोग थे, नए नए थे, है ना, तो जानकारी कुछ थी नहीं, नए नए वहाँ पोस्टिंग हुई थी गुजरात में। तो 20 लोग थे, 20 लोगों की टुकड़ी थी, ये लोग गए। खाली बोट वाले को पता था कि भाई कहाँ जाना है, क्या सीन है। बोट वाले गए वहाँ पे, भाई लेके उनको गए वहाँ पे, इनको कोई आइडिया नहीं भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है। इतना पता था कि बस वहाँ से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, यहाँ कोटेश्वर से, सावला पीर से कोटेश्वर पे करना है। होता क्या है यूजुअली कि वहाँ पे जो बीच है वो टाइट समर्स में बहुत हाई होती हैं। अच्छा। मई जून में ना बहुत ज़्यादा, मतलब आप जा नहीं सकते, लहरें बिल्कुल। हाँ बहुत ऊंची होती हैं। तो ना वो बंद कर देते हैं कम्युनिकेशन को। अब हुआ क्या कि सितंबर या अक्टूबर की बात है, तो थोड़ी टाइट थम गई। तो फिर ये लोग गए, शाम हो गई पहुँचते, मतलब 5 बजे के आसपास निकले थे, 7 बज गए। वो ना टापू है छोटा सा, अच्छा। सावला पीर जो है छोटा सा टापू है, वहाँ पहले दरगाह वर्गा भी हुआ करती थी, है ना, वहाँ पे मेला लगता था पहले बहुत बढ़िया। तो ये पहुँच गए वहाँ पे भैया। अब रात में कहाँ सोएं, क्योंकि 2002 की बात है ये, वहाँ पे कोई ऐसी कोई फैसिलिटी तो थी नहीं। तो वहाँ पे ये चले गए अपना आराम से। जाने के बाद क्या होता है वहाँ पर कि अंधेरा हो चुका था पूरा। इन्होंने सोचा यहीं सो जाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ पर, कोई मच्छर नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया था, हवा बढ़िया चल रही थी, समुद्र के किनारे तो था ही। तो ये लोग 20 लोग वहीं सो गए, है ना। अब होता क्या है, जब सुबह होती है तो भाई सुबह देखते हैं कि वहाँ तो भैया कब्रिस्तान में सो रहे थे सारे लोग। आसपास हड्डियाँ पड़ी हैं, खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और रात को ऐसा कुछ भी नहीं था? रात को पता नहीं चला। सबसे बड़ी बात क्या थी, टॉर्च नहीं जल रही थी रात में। जो टॉर्च थी ना, हाँ। टॉर्च नहीं जली किसी की भी।
20 के 20 बीएसएफ के जवानों की टॉर्च नहीं जली, कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल था। क्योंकि वहाँ पे हुआ क्या था कि समुद्र में लहरों ने ना पूरा वो आइलैंड तबाह कर दिया था। वो भाई साहब, तो उन्होंने कुछ प्रेजेंस भी वहाँ महसूस करी थी, तो उन्होंने तो भैया वहाँ पे अपना कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करा के वापस आ गए। मतलब एक तरीके से ये था कि हॉन्टेड आइलैंड काइंड ऑफ थिंग हो रखी थी वहाँ मतलब वो जो भूमि थी वही ऐसी थी पूरी, बिल्कुल। कब्रिस्तान में सो रहे थे, बताओ सोच कर देखो। भगवान कितनी बड़ी यार, मतलब मैं तो ये सोचता हूँ ये जो आर्मी वाले होते हैं इनके आगे चैलेंजेस भी कितने आ जाते हैं बहुत तगड़े कि मतलब जहाँ पे पहुंचे वहीं पे आराम करना पड़ेगा, वहीं अपना टेंट लगाओ, वहीं सब कुछ कराओ, कोई सुविधाएं नहीं है, अचानक से इतने फैसले लेने पड़ते हैं। तभी तो इतने टफ माहौल में वो होते हैं। एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस में भी बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स होंगे, तो उनको पता होगा इस चीज़ के बारे में। हमारे तो आर्मी वाले भी देखते ही हैं, हमारे पास आती है रियल स्टोरीज, तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो, तो फिर उसे भी हम कवर करेंगे। लेकिन देख लो कि जो आम आदमी यार बैठते हैं घर पे कितना कुछ सोच के कि हमारी तो जनता, मतलब आराम कर रहे हो घर पे, आप ये देखो कि आर्मी लाइफ जो कितना हमारे लिए फोर्स पे, मतलब बॉर्डर पे जाके कितना सब कुछ कर रही है। तो एक बार तो भाई सल्यूट है आर्मी वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके पापा मम्मी सबको जो जो आर्मी में काम कर रहे हैं। भाई इसी बात पे तो वीडियो लाइक और कमेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कमेंट में भी ज़रूर डालना इस चीज़ के लिए जिनकी फैमिली से भी, और एक बार जय हिंद जय भारत भी डाल देना ये वाला हिस्सा, ताकि हमारे जो आर्मी मैन है उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे बताइए भाई, और आप 2-3 किस्से बता रहे थे। हाँ, एक है हमारे भाई घर का। हम्म। तो गाज़ियाबाद के अंदर एक हमारे घर के आगे ही मतलब टी पॉइंट पड़ता है। हम्म। तो उस टी पॉइंट पे क्या है कि एक घर है ना। तो उस घर में क्या हो रहा था कि एक बूढ़ी दादी रहती हैं, उस घर में नहीं, उस घर के पड़ोस में रहती हैं वो। तो वो क्या है, ऊपर सोती हैं फर्स्ट फ्लोर पे, है ना। अब उनको क्या होता है कि भाई रात को कूलर चलाएं तो म्यूज़िक की आवाज़ आए, कूलर बंद करें तो म्यूज़िक रुक जाए। अच्छा। हाँ, छन 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 जैसे होता है ना, के पायल की आवाज़ आती है, वैसे बार बार कूलर चलाएं, बार बार छन छन रुक जाती है। जैसी कूलर ऑफ कर रही हैं फिर रुक जा रही है, फिर आ रही है, फिर रुक जा रही है, ऐसे कर रही हैं। अब वो डर के मारे बेचारी छत पे गई देखने के लिए। उन्होंने देखा कि ऊपर कोई लेडी नाच रही है। तो वो जो दादी जी थी अकेले रह रही थी? नहीं, नीचे उनके बेटा बहू रहते थे। नीचे हाँ। वो रहते थे। रात को 2-3 बजे वो डर के मारे चली गई। वैसे ही बूढ़े लोगों को नींद तो आती नहीं रात में, एक बार नींद खुल गई तो खुल गई फिर तो वो गई छत पे। उन्होंने देखा कि कोई लेडी नाच रही है सफ़ेद साड़ी में, अरे पैर उल्टे। वो जो भागी है ना, हाँ। भाग के दुम दबा के अपने बेटे बहू के पास गई हैं कि मैं आज के बाद ऊपर नहीं सोऊंगी। ये बात उन्होंने शेयर करी मेरे चाचा से अगले दिन कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो भाई वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर किसी का आत्मा का वास ज़रूर है, क्योंकि वो घर इतना शापित है कि 4 बार बिक चुका है वो घर। अच्छा। 4 बार। रेंटर नहीं रुकता वहाँ, कोई आता है वो नहीं रुकता। 4 लोग बेच के जा चुके हैं, कोई नोएडा चला गया, कोई फरीदाबाद चला गया, कोई कहीं चला गया, वहाँ कोई नहीं रुकता। और उस घर में जो आएगा ना, उसके कपल की लड़ाई होनी ही होनी है, आपस में मनमुटाव होना ही होना है वहाँ पे। कुछ इतिहास है भाई इसका? भाई इतिहास मेरे को जो लगता है, हाँ। वो इलाका 2000 के आसपास, उस इलाके के आसपास कब्रिस्तान था। हाँ। तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कब्र हो गया, कुछ ना कुछ होगा पक्का। सोचो उस घर के जस्ट सामने कब्रिस्तान था पूरा पहले, जो अब तो पूरा डेवलप हो चुका है, सब कुछ हटा दिया, मकान बन गए। लेकिन मैंने खुद देखा है उस इलाके में हम खेलते थे। तो उस घर की जो ज़मीन थी ना, जब वो घर नहीं बना था, तो तब भी हमें वहाँ कुछ प्रेजेंस महसूस होती थी बचपन में। कुछ बोल लेने घुस गए थे क्या? हाँ, बोल लेने, नेगेटिविटी आती थी। हुआ क्या था भाई, बताना थोड़ा सा।